guys, welcome to another amazing episode of Popcorn. मैं हूँ उम्मिया शाहिद और मेरे साथ बैठे हैं राफे. हेलो राफे. हेलो उम्मिया. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ उम्मिया, आप बताएं कैसे हैं? मैं थोड़ी देर पहले ठीक थी, फिर आप आ गए और नहीं मैं भी ठीक हूँ. आपकी खुशकिस्मती. Okay, so राफे, without wasting any time, हम लोगों ने बाहुबली की बहुत ज्यादा चर्चे जो मार्केट में आ गए हैं राफे. तो राफी, इट्स मेड 1000 करोड़ इंडियन रुपीस. इतना जबरदस्त बिजनेस किया है कि पीके, आमिर खान की पीके को पीछे छोड़ दिया है. मतलब बहुत मार्जिन से पीछे, बहुत बड़े मार्जिन से. एंड न्यू मतलब स्टार कास्ट जो है वो भी इतनी कोई वो नहीं है, मतलब अमेजिंग एक्टर्स, लेकिन नए चेहरे हैं. एंड दे हैव बीटन ऑल रिकॉर्ड्स. लेकिन राफी, इतना बिजनेस ये नहीं कर पाई इन आवर कंट्री. ये आपकी मतलब थिंकिंग में ये क्यों हुआ ऐसा? देखिए, ये दो तीन चीजें हमें जहन में रखनी चाहिए कि बाहुबली क्योंकि किसी हद तक मिथोलॉजी से इंस्पायर्ड है, मिथोलॉजिकल कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है. हालांकि एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई इंडिया के अंदर कि बाहुबली एक हिंदू फिल्म है या मुसलमान फिल्म है. और एज यूजुअल इंडिया में फिर उनकी उस पॉलिटिकल सिनेरियो ने और लोगों ने उसको फिर से एक रंग दे दिया. मतलब कोई भी एक फिल्म नहीं रह सकती, उसका मजहब होना जरूरी है. ठीक है ना. कुछ ऐसे में फिल्मों की कास्ट भी बताई जाएगी कि गुजराती मूवी है, फलानी कास्ट को बिलोंग करते हैं, इस कास्ट को बिलोंग करती है. तो ये बाहुबली के साथ हो गया. और उसकी एक मेजर वजह जो है, पहली तो आप ये समझने की कोशिश करें कि एक तो मिथोलॉजी का बड़ा मेजर रोल है उसके अंदर. बिल्कुल है. दूसरा ये कि इस वक्त जो हिंदुत्व का पूरा नैरेटिव चल रहा है इंडिया के अंदर, उसके साथ ये पूरी उतरती है. हालांकि बहुत सारे क्रिटिक्स ने ये भी लिखा है उस फिल्म के बारे में कि उस फिल्म में देयर इज नथिंग हिंदू अबाउट दैट फिल्म, उन्होंने कहा है. लेकिन वही वाली चीज, जैसे अगर आप मोहनजोदाड़ो देखें जो आशुतोष गवारिकर ने बनाई थी, जी. अब वो फिल्म वाज जब उसका ट्रेलर आया तो उनका जी बिफोर क्राइस्ट, बिफोर बुद्धिज्म. उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा बिफोर हिंदुइज्म. हालांकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो बिफोर हिंदुइज्म भी थी. और बहुत आप ये समझ लें कि बहुत इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने बहुत सारे हिंदू कल्चर को, जो इंडिक कल्चर था, इंडस वैली का कल्चर था, उसके साथ मर्ज कर दिया कि जिस बेचारे ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी वो जाके देखेगा और बोलेगा कि यार ओह अच्छा, ये तो सारा वही कल्चर है, हालांकि दैट वाज हिंदू कल्चर. अच्छा. अब इसमें भी क्या है कि बहुत सारे मोटिव्स, बहुत सारे कल्चरल रेफरेंसेस इस फिल्म के अंदर ऐसे हैं जो वाकई में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदू कल्चर है उससे बोरो करते हैं. और क्योंकि लोग फौरन डिसाइड करना चाहते हैं कि भाई ये मुसलमान फिल्म है या क्या है, उनको डब्बों में चाहिए, लोगों को कैटेगरीज में चाहिए कैटेगरी कि हाँ भाई ऐसे है ऐसे. तो एक तो बड़ा ये मसला है कि उसको जो प्रेडोमिनेंटली नैरेटिव है ना, वो बड़ा एक हिंदू कल्चर से इंस्पायर्ड है. हालांकि जो कहानी है वो बड़ा एपिक फॉर्मूला की कहानी है. राफी, कहानी की आपने बात की है और हिस्ट्री की भी बात की है, तो आई नेवर डिड वेल इन हिस्ट्री, तो मैं जल्दी से ट्रेलर देख लेती हूँ ताकि हम लोग थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा और आ जाएं. सो लेट्स वॉच द ट्रेलर ऑफ बाहुबली एंड सी व्हाई इट्स रॉक्ड इंडिया एटलीस्ट. राफी, द ट्रेलर इज इम्प्रेसिव. मतलब अगर आप देखें तो वो ऑथेंटिसिटी, वो कॉस्ट्यूम्स, दैट मैजेस्टिक अपीयरेंस, वो सब आ रहा है. ओवरऑल ट्रीटमेंट इस फिल्म की उसी तरह है जैसे आपका क्लासिक एक एपिक नैरेटिव होता है, चाहे वो महाभारत का हो, चाहे वो बेनहर का हो, चाहे जितनी बड़ी फिल्में हैं वो उसी पे बनती हैं और उसी फॉर्मेट पे फिल्म पूरी होती है. बहुत अच्छे स्पेशल इफेक्ट्स हैं, हर चीज है. लेकिन एक तो बड़ा कल्चरल प्रॉब्लम है कि जो जिस तरह के कल्चरल मोटिव्स हैं उससे हमारी यहाँ की आवाम रिलेट नहीं कर पाती. और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, रिसेंटली हम एक जगह बैठे थे, कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग, हुमायूं सईद भी वहाँ मौजूद थे, एट्रियम के ऑनर नदीम मांडीवाला भी वहाँ मौजूद थे. तो उन्होंने एक पॉइंट रेज किया. क्या? उन्होंने कहा हमारे यहाँ कभी भी हमारी आवाम जो है वो डार्क स्किन टोन के हीरो को हीरो नहीं मानती. अरे नहीं, कैसी बात है? अब देखिए, आपको ये बात बड़ी हैरत अंगेज लग रही होगी, बट राफी, हमने भी कनेक्शन, एक इमेज जोड़ी है. आई एम थिंकिंग ऑफ पाकिस्तानी एक्टर्स हु आर डार्क एंड आई डोंट नो. यस. और मैं अपने ऑडियंस से कहूंगा कि अगर आपके जहन में ऐसी कोई एग्जांपल आती है कि डार्क टोन के एक्टर हैं जो लीड हीरो के तौर पे, उन्होंने बॉक्स ऑफिस में बहुत काम किया, हमें नहीं समझ आया, हमने अपनी रिसर्च की. राफी, बहुत बड़ी एप्ट ऑब्जर्वेशन है ये. मतलब राफी, आपने मुझे अभी थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया. बिल्कुल. और मुझे भी नदीम साहब ने उस वक्त कंफ्यूज किया था. उन्होंने कहा कि हिस्ट्री में आपके एडी मर्फी तक जैसे लोग जो दुनिया में हर जगह हिट हो गए, वो पाकिस्तान में कभी हिट नहीं हो सके. ठीक है. तो बात हमारे पास ये आती है कि कुछ शायद इस वजह से भी, क्योंकि इंडिया में
इन जनरल साउथ, हालांकि जो वाइट या फेयरनेस से, जो कलर से हमारे कॉम्प्लेक्शन से हमारी ऑब्सेशन है कि सिर्फ गोरे लोगों की खूबसूरत होते हैं और गोरे रंगत और ये पूरी फेयरनेस, बाय द वे इतनी ये इतनी शैलो थिंकिंग है, एंड इट्स टाइम कि प्लीज गाइस लेट्स मूव ऑन। आप देखें, पता है बात क्या है, बात ये तो इंडिया में भी बड़ी बहस होती है इस चीज के ऊपर, लेकिन तब भी इंडिया में एक्सेप्टेंस है बिकॉज ऑफ द साउथ इंडियन कल्चर। नहीं राफी, चाहे वो नवाजुद्दीन हो, वो अजय देवगन हो, ऑल दीज पीपल आर वेरी डार्क स्किन्ड एंड दे डूइंग, यू रणवीर सिंह, बिल्कुल नहीं, इट्स नॉट फेयर। शाहरुख को देखिए, शाहरुख हैज अ ब्यूटीफुल डस्की कम्प्लेक्शन। देखें आप कंफ्यूज कर रही हैं दो चीजें। मैं ये कह रहा हूँ कि जो डार्क स्किन एक्टर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, वो ये है कि जिनकी स्क्रीन पे भी टोन आप डार्क ही दिखाते हैं। दैट इज द की ना यहाँ पे। अच्छा राफी, जो भी है, पाकिस्तान में मुझे कोई डार्क स्किन एक्टर नहीं, और आप इवन ऑन टीवी बाय द वे। बिल्कुल, और इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है इस पूरी चीज का कि इतना एपिक फिल्म होने के बावजूद हम उस हीरो को हीरो मानते ही नहीं है साइकोलॉजिकली। मतलब शायद हमारे पास बेहतर एग्जांपल्स आ जाएं, बेहतर रिसर्च आ जाए हमारे पास, बट इट इज स्ट्रेंज। बाहुबली के और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट आई विल जस्ट आस्क आवर फैंस कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी इंस्टेंस है तो हमसे जरूर शेयर करें, हमसे शेयर कीजिए, हमें बताइए। अच्छा राफी, समथिंग एल्स इज कुकिंग। हमारी जो वीजे हैं मदीहा इमाम, शी इज ऑल्सो गोइंग टू बॉलीवुड भाई। बिल्कुल, मतलब हमारी माहिरा सबा कमर के पीछे पीछे उन्होंने भी अपना जो है अपना रास्ता जो है वो बना लिया है। तो बिफोर वी कमेंट ऑन दैट, पहले ट्रेलर देखते हैं ऑफ हर न्यू मूवी। आपको नाम पता है ना? डियर माया। डियर माया, वाह राफी, आई एम गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स फॉर दैट। तो डियर माया के जल्दी से ट्रेलर देखते हैं। एंड राफी, द ट्रेलर वाज इम्प्रेसिव। मतलब होप्स हैं और एस्पिरेशंस जो हैं, हमारी जो उम्मीदें हैं वो बढ़ चुकी हैं। अच्छा, लेकिन मैं जो ना इस ट्रेलर में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मदीहा इमाम के लिए इतना एक्साइटेड नहीं हूँ जितना मैं मनीषा कोइराला के कमबैक के लिए एक्साइटेड हूँ। पता है, आई हैव टू से दैट। बिल्कुल, मनीषा अपने जमाने की बिल्कुल जबरदस्त एक्ट्रेस, जबरदस्त। ये वो उस लीग में बिलोंग करती है, उर्मिला मटोंडकर वाली लीग में, जिसमें उर्मिला, तब्बू, मनीषा कोइराला बहुत टॉप नॉच बॉलीवुड एक्टर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छा कमर्शियल काम भी किया और फिर बहुत अच्छे पैरेलल सिनेमा का काम भी किया और करते रहे। एंड समथिंग एज कमर्शियल एज मन टू समथिंग एज पैरेलल एज कंपनी, और दिल से इवन दिल से। तो वो सब चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग। लेकिन मदीहा इमाम के जहां तक डेब्यू की बात है, मैंने ट्रेलर देखा, उनको टीनेज की लड़की का रोल मिला है, जिस तरह की कैरेक्टर पे उनका इमेज है, उनकी लुक जिस पे सूट करती है, तो मुझे बड़ा उनको देख के ना मुझे थोड़ा सा शेरोज सब्जवारी का ख्याल आया। जैसे शेरोज सब्जवारी हमारे बेबी फेस्ड मेल एक्टर हैं ना, तो हमारे पास एक उनका ऑल्टरनेट मदीहा इमाम के फीमेल वर्जन के उसमें आ गया, और उनको बड़ी अच्छा कास्ट किया उसके अंदर। अच्छा, बिल्कुल शी इज फिटिंग इन, वो लग रही है उस रोल के अंदर। और ओवरऑल जो फिल्म की थीम है वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि दो हाई स्कूल लड़कियां हैं। और व्हाट वन थिंग जो मुझे पसंद आया इस ट्रेलर के बारे में, कि ये टिपिकल बॉलीवुड मूवी नहीं लग रही है, ये थोड़ी सी इट्स लाइक अलग, हटके, डिफरेंट। मनीषा कोइराला है तो कुछ अलग तो होना ही है इसके अंदर। प्रॉपर सीरियस सिनेमा अगर आप उसके अंदर जाएं तो दिस इज प्रॉपर सीरियस सिनेमा, एटलीस्ट ट्रेलर में। अब उसकी जो पंच करेंगे मूवी को, जब वो आएगी तो वो राफी होंगे। उससे पहले लेट्स गेट टू अ ब्रेक before I get punched in the face. So let's take a break and come back. But राफी, अभी recently सबा कमर ने हमें एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था फॉर आवर न्यूज़पेपर, और उन्होंने बहुत अच्छे से हमें ये बताया कि इंडियन क्रिटिक्स और इंडियन पब्लिकेशंस जो हैं वो ऑफ कोर्स मतलब यू नो दे आर कंपेयरिंग माहिरा खान टू सबा, और उनकी नजरिए में सबा कमर ने माहिरा से बहुत अच्छा और बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस दिया है। सिर्फ उस ट्रेलर को देख के उन्होंने ये कंक्लूड कर सिर्फ उन्होंने ट्रेलर देखा है, मूवी तो यू नो हाँ, और जिन्होंने मतलब मे बी दे इवन सीन व्हाटएवर, बट जो भी देखा है दे आर मेकिंग दैट कंपैरिजन कि नो, हमने डिसाइड कर लिया है सबा कमर इज मच बेटर देन माहिरा खान एनी डे। मतलब and after a lot of मैं अपना इस पूरी चीज में ना उन्नीय, मैं तो हैंड्स डाउन सबा कमर की साइड पे हूँ। ओके, मैं तो हमेशा से, इनफैक्ट मुझे याद है पिछले कुछ एपिसोड्स में आपने मुझसे शिकवा भी किया था कि आप बार बार जाके इनको माहिरा से क्यों कंपेयर करते हैं, क्यों कंपेयर करते हैं। अब वो कंपेरिजन ऑब्वियसली सामने आ गया। देखिए, आप माने ना माने, माहिरा खान इस वक्त आपकी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एक्ट्रेस हैं, जो सबसे वेल नोन है, जो सबसे बड़े सब कॉन्टिनेंट के स्टार के साथ फिल्म करके आ चुकी है। मतलब जितने आपको जो है ना बॉक्सेस टिक करने वो सारे टिक हो
चुके वो हैं, सारे टेक हो चुके हैं, ठीक है ना। हाँ। लेकिन सिंस सबा कमर ने डिबेट छेड़ी है, तो अगर आप इम्पार्शियली एक बर्ड्स आई व्यू लें, आई थिंक माहिरा हैज सम सीरियस कंपटीशन इन द मार्केट। कि सबा कमर आएंगी, सबा कमर के पास वो लुक्स का पैकेज है, उनकी एक रिबेलियस पर्सनैलिटी है जैसे मैंने कहा है, और अब उन्होंने इस ट्रेलर में देखिए, फिर मैं कहूंगा कि हम लोग शायद ट्रेलर को देख के बहुत ज्यादा चीजें कंक्लूड कर रहे हैं, हाँ। लेकिन जितना मैंने देखा है बहुत सॉलिड कैरेक्टर है। इरफान खान के साथ वो आ रही है उस फिल्म के अंदर, और आई थिंक इट वाज अ मच नीडेड ब्रेक फॉर सबा कमर। और अगर वो आ गई तो मैं आपको बोलता हूँ, उम्मीद आपकी इंडस्ट्री में एक बहुत मेजर, लोग माने ना माने, शायद बहुत सारे इंडस्ट्री वाले मुझे इस चीज पे गालियां भी दें, एक बहुत मेजर क्लास डिवाइड एग्जिस्ट करता है आपकी इंडस्ट्री में। कि अगर आप एक सर्टन तरीके से, सर्टन लहजे से अंग्रेजी जबान बोलती हैं, तो एक सर्टन सर्कल्स में आपकी एक्सेप्टेंस है। हाँ। अगर आपके लहजे में वो सफाई है, आपकी एक सर्टन किस्म की ग्रूमिंग है, आप ये समझें, ठीक है ना। और एक सर्टन क्लाउड में आप घूमती हैं तो वो हैं, आपको फ्रंट रो भी मिलेगी, आपको अवार्ड शो से बुलाया भी जाएगा, 2-3 आपको फ्री के अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। दिस इज हाउ इट इज, हाउ इट वर्क्स, ठीक है ना। सबा कमर पहली वो एक्ट्रेस होंगी जो शायद उस क्लाउड से नहीं आ रही, नहीं आती राफे। और पता है क्या, बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो उस क्लाउड से नहीं आती, उस ग्रुप से नहीं आती ना, वो इस ग्रुप का हिस्सा बनने की कोशिश करती हैं, लेकिन नॉट सबा। अब सबा की मजेदार बात है कि वो कोशिश भी नहीं करती है, वो बहुत वोकल है इस चीज के बारे में। मतलब you know, like Sabah, I have so much respect for Sabah कि उन्होंने LSA तक को, she banned LSA, she's like कि भाई तुम लोगों ने मुझे पूरे इतने साल नहीं पूछा, तुम्हें 12 साल तक मुझे पूछा नहीं, मेरा नाम किसी ने लिया नहीं, और अब मैंने इरफान खान के साथ बॉलीवुड मूवी कर ली है, तो you're coming after my और मुझे सबसे अच्छी चीज अभी तक ये लगी, and I hope if Sabah is watching this show, कि भाई प्लीज अपनी इस ट्रेजेक्ट्री पे आप जाती रहिए, ये बड़ी स्मूथ ट्रेजेक्ट्री है आपकी, पर्सनैलिटी भी बड़ी डिस्टिंक्टली सामने आ रही है, आपका काम इवेंचुअली अपने आप के लिए बोलेगा। एंड इन माय ओपिनियन, जैसे अगर बॉलीवुड के पास कंगना है तो हमारे पास सबा है। बड़ा फेयर, बहुत ही जबरदस्त, मैंने कितनी जबरदस्त बात की है, बड़ा फेयर कंपैरिजन है आपका। शी हैज दैट रिबेलियन, शी हैज दैट एनर्जी, दैट एक्सप्रेशंस, वो आंखें नहीं, और देखिए आप हर चीज साइड पे, एंड बाय द वे वो दीवा है, लोग उनकी खूबसूरती को फॉलो करते हैं हर चीज साइड पे। वो क्यों भाई, हम लोग भी करते हैं। आई एब्सोल्युटली लव हर, और Mahira might be a bigger star, but this one is a bombshell in her own right. And पता है राफी, जैसे मैंने हॉलीवुड से ये बहुत ही, मैं I'm coming from there, कि राफी you know looks and all this stuff, मतलब they're both beautiful women, लेकिन राफी that spunk, वो energy, that is what makes a full package राफी। बिल्कुल, absolutely। वैसे तो आप किसी मॉडल को भी आप खड़ा कर दें, हंसी मॉडल को आप खड़ा कर दें, मुझे ये गुमान भी नहीं हुआ था कि मैं उम्निया से इतना ज्यादा एग्री करूंगा इस चीज पे, लेकिन आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उम्निया ने किया है कि आपका जो एक एक्स फैक्टर होता है एज एन एक्टर या एज ए परफॉर्मर, उसमें आपके ड्रेसिंग स्टाइल से ज्यादा, किसी चीज से ज्यादा ये मैटर करता है कि व्हाट यू स्टैंड फॉर, और आपकी पर्सनैलिटी में जो स्पंक इन्होंने कहा है, जो स्पार्क है, वो किस वजह से है। और सबा कमर का जो फिल्म है, आई थिंक वो एक तो बॉलीवुड को बड़े एक स्टॉर्म के साथ लेगी, क्योंकि इरफान खान के साथ वो आ रही है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है जो अब तक हमें नजर आए, और फिर हमारी इंडस्ट्री को मेरे ख्याल से एक मेजर शिफ्ट मारना होगा टुवर्ड सबा कमर, मतलब लाइक इट और नॉट, उनको ये करना पड़ेगा। And Rafi, you know what? At this point, I'm so proud कि Sabah is ours. Like I'm so proud. अच्छा, by the way, there's somebody else who's also ours. उनकी बात भी करते हैं। बताएं। राफी, मीरा जी हमारी प्यारी। आप कहाँ से, मतलब कहाँ से कहाँ लेके आई हैं? मैं तो अरे भाई, अगर अच्छा आप लाइक प्लीज ऑल माय पॉपकॉर्न ब्यूटीफुल व्यूअर्स, हम कहाँ फ्यूचर की बात कर रहे थे, आप सदियों पीछे चली। हाउ मीन, देखिए राफी की इन्हीं बातों की वजह से हमारी लड़ाई होती रहती है, लेकिन कमिंग बैक, अब देखो मीरा जी की शादी हो रही है, उनकी शादी की बातें चल रही हैं, और हम लोग शो में उनकी तीसरी शादी, अरे आई एम सॉरी, मैंने तीसरी शादी मैंने छोड़ दिया था, लेकिन चलो तीसरी शादी की बातें चल ही रही है, तो इट्स ओनली ऑब्वियस राफी कि हम लोग उनके बारे में बात करें। बिल्कुल, और आपको मैं फोर्स करूंगी कि आप इस बारे में बात करें। हालांकि अब उम्मीद मुझे फोर्स कर रही है, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि कौन है वो खुशकिस्मत आदमी जिससे मीरा की शादी हो रही है, एंड आई होप के राफी कितना तंज में नहीं मैं कह रहा हूँ कि देखिए बड़ी बेसिक सी बात है, मैं फिर कहूंगा
मीरा कभी अपने बैंकरप्ट होने के, हमसे उस दिन हमारे साथ शो पे मौजूद थी, उन्होंने कहा कि जी मैं बैंकरप्ट हो गई हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। कभी वो ये कंप्लेन कर रही होती हैं कि कराची के डायरेक्टर्स उनको काम नहीं देते, बट आई एम एज गुड एज कटरीना एंड प्रियंका। उन्होंने ये भी हमें कहा। बाय द वे LSA में उन्होंने जब उनकी एज पूछी गई तो she said she's 16, which is even नहीं। वो देखिए हमने ऑन अ सीरियस नोट मैं बताऊं, मीरा को ना कुछ नया ढूंढना पड़ेगा रेलेवेंट होने के लिए। ये बुरी इंग्लिश इंटेंशनली कुछ जगहों पे बोलना, फिर इस तरह के ऑकवर्ड स्टेटमेंट देना बहुत पुराने हो गए। मार्केट में आपके पास आबिद छाका भी आ गया, मार्केट में आपके पास ताहिर शाह भी आ गए, इतने नए लोग आ गए कि आप जो है ना अपने एक मिजरेबल और एक स्ट्रेंज एटीट्यूड से आप नहीं ले एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि दिस वुमन नोज हाउ टू स्टे इन द न्यूज, चाहे वो बात हो कि वो गूफ अप स्टेटमेंट्स की वेटरन हो गई हैं। अब आप ये कह रहे हैं, अब नए लोग बहुत सारे आ गए। हाँ। और मेरा नहीं ख्याल कि अब आवाम इतनी फिक्र करती है मीरा की शादी हो या ये ना। है कौन भाई, मुझे ये तो बताइए, लाइक हु इज शी मैरिंग, लाइक हु इज द एक बड़ा मिस्ट्री पर्सन है, एक बड़ा मिस्ट्री। इन्होंने कह दिया है कि मैं अपनी शादी कर रही हूँ और मैं बहुत जल्दी बताऊंगी। इससे कुछ देर से पहले मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि मीरा ने इलेक्शन लड़ने का भी अब ऐलान कर दिया है कि मैं इलेक्शन भी लड़ूंगी। तो आई होप